क्या बात है, आज सुबह सुबह मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हें बताने से फायदा, तुम जाओ अपना काम करो। वैसे तुम गुस्से में अच्छी लगती। ये बिला वजह की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। बहला थोड़ी रहा, सच कह रहा हूँ। अच्छा चलो बोलो, क्या बात है? एक बात बताओ मुझे, कितना टाइम हुआ है हमारी शादी को? इस पूरे अरसे में तुमने एक बार भी मुझे कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया। और जेठ जी को देखो, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है शादी को और इतना बड़ा प्लॉट उठा के उसके नाम कर दिया। बस इतनी सी बात पे परेशान हो? कि इतनी सी बात नहीं है हादी। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। उस मीरब को देखो और मुझे देखो। तुम अब मीरब के साथ मुकाबला करोगी? What? मैं अपना मुकाबला उस औरत से करूंगी? क्या हो गया तुम्हें हादी, हमेशा स्टूपिड बात ही करना। मैं इस घर में इज्जत के साथ आई हूं, भाग के नहीं आई चोरों की तरह। मेरा एक स्टैंडर्ड है, एक फैमिली है, कैलिबर है, और वो उसका मेरा क्या मुकाबला? वो तो मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। मैं तो एक्चुअली तुम्हारा मुकाबला कर रही हूं जेठ जी से। कुछ तो सीखो उनसे। तुम्हें प्लॉट चाहिए ना, मिल जाए। और बोलो क्या चाहिए? मुझे प्लॉट नहीं चाहिए। तो फिर क्या झगड़ा है? चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूं जो प्लॉट तुम्हारे भाई ने मीरब को दिया है वो उसे ना मिले। हादी कुछ भी करो, किसी भी तरह से अपने भाई को राजी करो कि वो प्लॉट उससे वापस ले ले। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ये प्लॉट उसे दे दिया तो फिर सारा बिजनेस उसके नाम कर देंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। और तुम्हें हमेशा की तरह कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा ही होगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि वो औरत यहां किस नियत से आई है। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे सब कुछ छीन लेगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए जो मैं कहती हूं वैसे ही करो। ठीक है बाबा, जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। अब मैं जाऊं, लेट हो रहा हूं। मीरा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें सब कुछ हासिल नहीं करने दूंगी। सिमल नाम है मेरा। देखो मिशल, मैं जो कुछ भी कह रही हूं ना उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अभी एज ऐसी है, बिला वजह इन चक्रों में पड़ोगी, अपने आप को टेंशन दोगी, क्या फायदा? मान लो तुम जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि अब इस घर में जो कुछ भी होगा जेठ जी और उस मीरब की मर्जी से होगा। हमारी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? कैसे एक्सेप्ट कर लूँ मैं ये सब कुछ? ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना डार्लिंग, सोच समझ के कह रही हूँ। अगर तुम नहीं भी मानोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हकीकत है वो तो है, तस्लीम करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। देखो तुम्हारी जो एज है, इस एज में लड़कियां अपने बारे में सोचती हैं, ख्वाब बुनती हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेकअप करती हैं, बिल्टअप करती हैं। तुम्हारी भी तो शादी होनी है ना? फिर बिला वजह इन चक्रों में पड़ के, अपने आप को टेंशन दे के, अपनी पर्सनालिटी को क्यों ख़राब कर रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ। तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ मैं। हाँ भाभी, मुझे पता है कि इस घर में एक आपको ही तो मेरी फिक्र है और एक तेहामी भाई हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ एक दफ़ा भी मेरे पास नहीं आए। उन्हें तो अपनी बीवी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा रो मत, मैं हूं ना,
कोई नहीं है ना तुम्हारा? तुम समझो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। मैं उसे उसके मकसद में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगी। हादी भाई बता रहे थे कि तहामी भाई ने अपनी बेगम के लिए कोई प्लॉट लिया है। मैंने भी तहामी भाई को कह दिया है कि वो हमारी मर्जी के बगैर ऐसा कोई गिफ्ट भी नहीं कर सकते अपनी बेगम को। कोई हक नहीं पहुंचता उनको। क्या तुमने इस तरह कहा उनसे? हाँ, मैंने की उनसे ये बात। मैं भी देखती हूँ कि अब ये प्लॉट उसे कैसे देती है। माय गॉड, यू रियली मेड मी हैप्पी, यू आर सच अ स्वीट हार्ट। अब तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं कि जेठ जी क्या करते हैं। बस ऑलवेज थिंक दैट आई एम अलोंग विद यू, राइट? थैंक यू भाभी। हेलो। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? देखना चाहती हूँ कि शिकस्त तस्लीम करके गेम से आउट हो गई हो या दोबारा खेलने की हिम्मत है तुम्हें? गेम कब की ख़त्म भी हो चुकी है। अब आप किस गेम की बात कर रही हैं मुझसे? तुम्हें किसने कहा कि गेम ख़त्म हो गई है? गेम तो अभी शुरू हुई है। भूल है ये आपकी। गेम कब की ख़त्म भी हो चुकी है और आप बुरी तरह सबके सामने एक्सपोज भी हो गई हैं। अब प्लीज़ कोई और बात करें मुझसे। कितनी बड़ी पागल हो ना तुम। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि जिमल क्या क्या कर सकती है। गेम चेंजर है जिमल। तुम देखना, चुटकी बजाते ही सारा गेम कैसे बदल देगी। ओ प्लीज़ अब ये बातें रहने दें। अब मैं आपकी किसी भी बात में नहीं आऊँगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी मैं। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा मेरी बात सुने, मैं पहले ही बहुत हर्ट हूँ। अब मैं कैसे भरोसा करूँ आप पे? जैसे पहले किया था डार्लिंग। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे ज्यादा अपनी जीत की फिक्र है। लेकिन अगर तुम होगे ना मेरे साथ, तो मेरी जीत का फायदा किसी ना किसी तरह तुम्हें भी होगा। मगर अब रह क्या गया है? उसने शादी तो कर ली है। जानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती। शादी करने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ 3 लफ्ज की जरूरत होती है। और ये 3 लफ्ज हर चीज खत्म करके रख देते हैं। आई बात समझ? लेकिन वो 3 लफ्ज बोलेगा कौन और क्यों बोलेगा आपके कहने पे? डार्लिंग, ये है सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 3 लफ्ज जेठ जी बोलेंगे क्यों? ये 3 लफ्ज जेठ जी बोलेंगे, और क्यों बोलेंगे ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उन्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो आओ, मुझसे मुलाकात करो, बताती हूं तुम्हें कि आगे होगा क्या। सी यू, बाय। जेठ जी, जेठ जी। मुझे यकीन था सज्जल कि तुम जरूर आओगी। एक बात याद रखिएगा, बात वही कीजिएगा कि जिसे पूरा करना आपके बस में भी हो। मैं जो सोचती हूँ ना, पूरा करके ही छोड़ती हूँ। कोई भी काम अधूरा छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। आपके सभी वादे याद हैं मुझे। मुझे भी तो याद है सज्जन, इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें। प्लीज़ अब मुझे कोई ख्वाब मत दिखाइएगा। ख्वाब नहीं देखोगी तो ताबीर कैसे मिलेगी तुम्हें? हर ख्वाब की ताबीर हमारे बस में नहीं होती। बस में तो कुछ भी नहीं होता सज्जन। हाँ, लेकिन अपनी सोच और हिम्मत से
आप जो चाहें अपने बस में कर सकते हैं। भाभी। मशल, आओ ना। ये सज्जल हैं। हेलो। हाय। बैठो। नहीं, मुझे फ्रेंड्स के साथ ज़रा शॉपिंग पे जाना है, तो आप लोग करें बातें। चलो ठीक है, हैव फन, बाय। ओके। ये कब वापस आई? जेठ जी के निकाह के दूसरे दिन ही आ गई थी। अब यही है हमारा हथियार। लेकिन वो कैसे? सब समझा दूंगी तुम्हें। बस एक बात याद रखो, तुम्हें इसके साथ दोस्ती करनी है। बहुत ही पागल सी और बेवकूफ सी लड़की है। अगर एक बार तुम्हारी बातों में आ गई ना, तो फिर वही करेगी जो तुम कहोगी। वो सब छोड़े, वो मैं संभाल लूंगी। लेकिन मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं हो रहा। आखिर ये सब करके क्या मिलेगा हमें? जो मिलेगा तुम खुद ही देख लोगे। बस वो करो जो मैं कहती हूँ, फिर देखो। हेलो मीरब, कहाँ हो तुम? अभी तक गांव में ही हो? मेरे ख्याल में तुम्हें शाम होने से पहले वहां से निकल जाना चाहिए। मैं और तुम्हारे लिए परेशान ना हूं, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, तो यही वो लड़की थी जिसे आपने तहामी भाई के लिए पसंद किया? यही वो लड़की थी। क्या बताऊं तुम्हें मशल, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब हो कैसे गया। पता नहीं कहां से जेठ जी एक राह चलती हुई लड़की को उठा के हमारे घर ले आए और हमारे सर पे बिठा दिया। हद होती है। मैंने इसको पसंद किया था। मैं चाहती थी कि जेठ जी की मैं इससे शादी करवाऊं। तुम खुद देखो कितनी अच्छी लड़की है, अच्छी सूरत, अच्छी सीरत, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, बिल्कुल हमारे लेवल की, हमारे स्टैंडर्ड की। मैं इसके साथ सोसाइटी में मूव करती तो अच्छा लगता, मुझे कॉम्प्लीमेंट करती, मगर नहीं, उस मीरब को ले आए। तुम जानती हो, मैं इसके घर गई थी। इसकी अम्मी से मैंने रिक्वेस्ट की थी। इसकी कहीं बात तय हुई भी थी। वहां मैंने रिश्ता खत्म करवाया, उनको इत्मीनान दिलवाया कि आप बेफिक्र रहिए, सज्जल हमारे घर की बहू बनेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? जुबान जाया गई ना मेरी। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? किस किस्म के लोग हैं? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें क्या लगता है सज्जल को कमी होगी किसी की? अरे एक नहीं, 1000 रिश्ते हैं उसके लिए। मगर यार, इंसान अपना एक माइंड मेकअप करता है। मेरी उसकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। हम बाहर जाते आते थे, शॉपिंग करते थे एक साथ। अब सोचो उस पे क्या बीत रही होगी। वहां भी मैंने रिश्ता खत्म करवाया, उधर भी उसकी शादी नहीं हो सकती, और यहां भी नहीं। शी इज बैडली हर्ट। मगर इसके बावजूद वो इतनी अच्छी है कि जब उसे पता चला कि तुम आए हुए हो, तो स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हो। शी इज सो स्वीट। तो आप मुझे बताती, मैं बाहर ना जाती अगर वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। I'll call her again, मैं बुलवा लूंगी उससे। चलिए, आप उसे कॉल करके कल बुला लें। मेरा ख्याल है कि मुझे उससे मिल लेना चाहिए। बुलाती हूँ, मगर अब क्या हो सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी, आप परेशान मत हूँ। क्या यार, मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब। मैंने कहा था ना कि बात उसकी खत्म कर दे वहां पर जहाँ रिश्ता हुआ था। चलिए कुछ सोचते हैं, आप टेंशन ना लें। क्या होगा? अगर वो हो जाए जो मैं सोच रही हूँ, तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या? कुछ नहीं, बस। कहाँ गई हुई थी बाय द वे? शॉपिंग करने कुछ नेल कलर के वो चाहिए थे, पेंट चाहिए। एक तो तुम्हारी कॉस्मेटिक्स खत्म नहीं होती।
सॉरी आई एम लेट। वक्त देखा तुमने? मुझे एहसास है, मैं सर रस्ती यही सोचती हुई आ रही थी कि तुम मुझे मिस कर रहे होगे। काफ़ी टाइम हो गया। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। कितना परेशान होता हूं मैं जब तुम वहां जाती हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? देखें, मेरा ख्याल है कि आपको अपने आप को इस बात का बादी कर लेना चाहिए कि मेरा वहाँ आना जाना अब लगा रहेगा। अच्छा बाबा, बस अब यूँ मुंह फुला के ना बैठा करें, आप नाराज तो ना हो। चलें साथ चल के खाना खाते हैं, बड़ी भूख लगी है मुझे। लेकिन मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? चले उठे। अच्छा ना उठे ना, सॉरी मैंने सॉरी बोला है ना, उठे। चले शाबाश, बहुत भूख लगी है मुझे। छोटी आइंदा इतनी देर नहीं करो। अच्छा ना, नाराज भी नहीं हुआ करें आप मुझसे वैसे। सजल, कैसी हैं आप? ओह हाय, मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? और भाभी कहाँ पे? वो अभी अभी गई हैं, किसी काम से गई हैं शायद। अच्छा चलिए आप बैठे, मैं भाभी को बुला के लाती हूँ। ओके। अच्छा, कबाब भी फ्राई हो गए। तुम एक काम करो, सर्विंग प्लेट्स निकाल के ले आओ। भाभी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और वो सचल बेचारी वहाँ पे बिल्कुल अकेली बैठी हुई है। हाँ, वो कुछ काम था, मैं एक्चुअली चाय वगैरह बनवा रही थी। तुम एक काम करो ना, तुम बैठ जाओ उसके पास, मैं आती हूँ। चलें ठीक है, मैं उसके पास बैठती हूँ। तुम पियोगी चाय? हाँ क्यों नहीं। अच्छा चले। मशल सुनो। हाँ वो एक्चुअली सचल मुझसे कुछ नाराज़ है। तुम एक काम करोगी मेरा? प्लीज़ मेरी तरफ से उसे सॉरी कह दो। हो सकता है कि वो समझ जाए। उसे कहना कि मैं बहुत बेबस हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकी। आई होप तुम उसे समझा लोगी तो शायद उसका दिल साफ़ हो जाए। भाभी आप बेफिक्र रहें, मैं उसे समझा दूँगी। अब हैप्पी? ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। भाभी आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं, बस हर टाइम किसी न किसी बहाने से आपका जिक्र रहता है। मैं जानती हूँ कि आप भाभी से नाराज़ हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ सजल कि ये जो कुछ भी है उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो तहामी भाई की आपसे शादी करवाना चाहती थी। हमें तो खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तहामी भाई ने किस तरह उससे शादी कर ली। उन्होंने जो किया वो उनका हक था। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, बल्कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन मुझे अपने ख़ानदान वालों से और दोस्तों से जो बातें सुननी पड़ी, उन्होंने मुझे तोड़ के रख दिया। मजाक बन के रह गई मैं तो। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है। ये सब मेरी किस्मत में था, और किस्मत का लिखा कोई बदल तो नहीं सकता ना। काश मैं कुछ दिन पहले वापस आ जाती तो फिर मैं देखती कि तहामी भाई किस तरह किसी और से शादी करते हैं। अच्छा खैर, जो होना था वो तो हो गया। अपनी नई भाभी की सुनाओ, कैसी हैं तुम्हारी नई भाभी?